चलो क्या पढ़ना है, डाउट्स कर लें, कुछ पूछना है? हाँ चलो मैं एक छोटा सा टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा मैंने Fe+2 इन सब का बता दिया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 ये सब बता दिया था ना कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाता है फिर 3d से जाएगा, ऐसा है ना। अब हम आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो इधर एक लाइन लिखो, कॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मैंने आपको उस दिन ये बताया था ना कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं, मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं ये चीज हम जान लेते हैं। लिखो, कॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी of half filled and fully filled configuration लिखो बच्चों, एक लाइन लिखें, full filled and half filled configuration, half filled configuration are extra stable than any partially filled configuration, then any partially filled configuration due to following two reasons. Due to following two reasons. पहला लिखो, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, and pairing energy. Aggregate value of exchange energy and pairing energy. Next point लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is symmetrically distributed along x, y and z direction. समझ पा रहे हैं? देखो बच्चों क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कभी भी D4 होगा तो वो हमेशा आगे वाले S से इलेक्ट्रॉन लेके D5 बनेगा, और D9 होगा तो D10 बनेगा, यही सिखाया ना मैंने। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, दूसरा तो हमें समझ में आता है कि सारे ऑर्बिटल्स को एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हर जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी, हर एक्सिस में, हर डायरेक्शन में, तो वो उसके कारण होगा। लेकिन यहाँ पर दो नए नाम आ रहे हैं, पहला आ रहा है एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा पेयरिंग एनर्जी। लिखो एक्सचेंज एनर्जी। लिखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released due
ड्यू टू exchange of one pair of electron within degenerate orbitals within degenerate orbitals देखो इधर क्या होता है। अच्छा एक और पॉइंट लिख लो, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to pair up one electron pair in an orbital it always carry positive sign ठीक है बच्चों। जैसे होता क्या है, देखो जैसे ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्यों डीजनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन जब मैं पूछता हूं वो तो सर आपने बताया ही नहीं होता, हाँ बताओ क्यों, क्या होती है? एन और एल ऑर्बिटल नहीं होते, एन और एल की वैल्यू सेम होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी के भी डी डीजनरेट होंगे, किसी के भी एफ डीजनरेट होंगे, किसी के भी पी किसी पर्टिकुलर सेल के डीजनरेट होंगे। अब यहां पर मान लो D4 है, यहां पर मान लो D4 है, अगर ये D4 होगा तो ये हमारा ऐसा होगा। तो होता क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज। जैसे कि ये यहां चला जाएगा तो ये यहां वापस आ जाएगा, तो इस एक्सचेंज में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो यहां जा सकता है, एक यहां जा सकता है और एक यहां जा सकता है, तीन एक्सचेंज पॉसिबल है। ये यहां जाएगा तो ये आएगा, ये वाले के लिए दो पोजीशन है क्योंकि एक तो ऑलरेडी काउंट हो चुकी है, और इस वाले के लिए एक पोजीशन है क्योंकि बाकी की तो ऑलरेडी काउंट हो गई होंगी ना। तो यहां पर कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? 6। अरे पहले वाले के लिए 3, दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 1, तो टोटल 6 एक्सचेंज पॉसिबल है। आप कहोगे सर इसके लिए बाकी भी तो ऑलरेडी काउंट हो गए ना, जैसे ये यहां जाएगा तो ये भी तो यहां जाएगा, तो ऑलरेडी एक्सचेंज वाला काउंट हो गया। तो टोटल एक्सचेंज कितने आ रहे हैं? 6। एक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकली E, तो 6 एक्सचेंज में एनर्जी कितनी निकलेगी? 6E। ये बात समझ में आया? इसी की जगह पर अगर मैंने ले लिया D5, इसी की जगह पर अगर मैंने D5 ले लिया, ठीक है, तो D5 अगर मैं लूंगा, ये रहा, ठीक है। अब पहले वाले के लिए 4 पोजीशंस हैं चेंज करने के लिए, बोलो। दूसरे वाले के लिए 3, तीसरे वाले के लिए 2, चौथे वाले के लिए 1, टोटल एक्सचेंज कितने आ गए? -10 ही। समझ में आ रहा है? और जितनी एनर्जी निकलती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है मामला? अब देखो जरा, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
ये है हमारे पास D9, और ये है हमारे पास D10, ठीक है। तो D9 की बात कर लेते हैं पहले। D9 क्लियर। D9 की अगर हम बात करेंगे तो होगा क्या ना, ये वाला जो इस वाली स्पिन के जो एक्सचेंज है वो तो 10 है, और इस वाली के जो एक्सचेंज है वो 6 है। अरे सेम स्पिन में ही हो पाएगा, समझ में आ रहा है? तो टोटल एक्सचेंज माइनस का 16 प्लस दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज को एक ही ऑर्बिटल में रखने में थोड़ी सी एनर्जी खर्च होगी, उसे क्या कहा जाएगा? पेयरिंग एनर्जी। अरे दो नेगेटिव चीजें एक दूसरे से दूर भागेंगी ना, उनको एक साथ रखना है मुझे, तो उनकी एनर्जी क्या करना पड़ेगा? मुझे एक साथ रखने के लिए थोड़ी अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, डेट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। बोलो। तो यहां पर माइनस का 16E प्लस कितना आ जाएगा? 4P। क्लियर। यहां पर देखो जरा, क्लियर। तो ये हमारा कितना आ गया? माइनस का 10E, और ये हमारा कितना आ गया? माइनस का 10E। ओवरऑल कितना आ जाएगा? माइनस का 20E प्लस 5P। बोलो। तो ओवरऑल जो एग्रीगेट वैल्यू एनर्जी रिलीज की होगी वो D5 और D10 में काफी ज्यादा होगी कंपेयर टू D4 और D9 के, इसलिए ऐसा होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर x, y एंड z डायरेक्शन। बोलो, लिखेंगे।
बताना जरा। क्वेश्चन लिखो बच्चों एक कॉपी में, लिख लिया नहीं? एक क्वेश्चन लिखो, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, of an electron in the second Bohr orbit, in the second Bohr orbit of a hydrogen atom is, of a hydrogen atom is A naught is Bohr radius, बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ। अब इसमें पूरा बोहर्स मॉडल अप्लाई हो जाएगा, तब आप इसको निकाल पाओगे। बनाओ बनाओ। डायरेक्ट नहीं आएगा इसका आंसर। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या सीखा है, mv²/r बराबर kz²/r², उसमें से r से r चला जाता है तो हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लेकिन वहां से इसका आंसर नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना पड़ेगा,
कैसे आएगा सी? डी बताओ जरा तुम कैसे आएगा? हाँ ठीक 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 है। देखो इधर ये ना हमने जो सीख रखा है कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये सीख रखा है हमने, ठीक है। इससे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, है ना। और यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये कहानी बन जाएगी आपकी, है ना। लेकिन इससे इसको रिलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये रिलेशन इसमें नहीं लगा पाएंगे। अब मैं कैसे करूंगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है। अब मैं एक चीज जानता हूं, क्या जानता हूं? कि भैया इसको ना ऐसे लिख लें तो शायद कुछ बात बनेगी। एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इसमें पुट कर दो हाफ एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, है ना। अब बच्चों एक चीज समझो आप, जो r का वैल्यू होता है ना वो a नॉट यही हो जाता है, ये बात समझ में आया। इनटू में n स्क्वायर अपॉन जेड होता है। हाइड्रोजन एटम के सेकंड सेल की बात कर रहा है तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा? ये 4a नॉट, समझे। अब ये 4a नॉट आ जाएगा तो यहां पर हाफ एम और ये n, अच्छा n स्क्वायर की जगह यहां भी रख दो, ये हमारा कितना आ जाएगा? 4h स्क्वायर। ये आ गया, ये कितना आएगा? 16 a नॉट स्क्वायर। अब देखो कुछ कुछ इस जैसा दिखने लगा है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सोचना है हमेशा। m से m गया, ठीक है, और m से m चला गया, 4 से 4 चला गया, और बस तो h स्क्वायर अपॉन में 32 पाई स्क्वायर m a नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ये जेई का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको थिंकिंग प्रोसेस पूरा चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कि अपन जो काइनेटिक एनर्जी निकालते थे उससे इसका आंसर नहीं आएगा। और मैंने आपको बोला है हमेशा कि काइनेटिक एनर्जी को आप टोटल एनर्जी के थ्रू निकालो, लेकिन इसमें वैसे भी नहीं निकलेगी। अरे समझ में आया ना? लिख लेंगे। तो कई बार हमको ऐसे सोचना पड़ जाता है। चलें, लिख लिया? बोलो, चलो समझ गए ना ये? तो इस तरीके से लॉजिक बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। अच्छा बच्चों एक चीज और सीख लो आप, एक लाइन लिखो कॉपी में। there are two types of electronic systems. There are
two types of electronic systems. There are two types of electronic systems. पहला लिखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दूसरा लिख लो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डीजनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, यही होती है। अब यहां पर बच्चों एक चीज सीखो आप, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जो हमने रूल सीखा है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। 1s 2s 2p 3s 3p, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक सेल में जितने भी सबसेल होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक सेल के अंदर जितने भी सबसेल होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम होती है। मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 3d, बोलो। उसके बाद 4s 4p 4d 4f। बच्चों ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बोलो। कोई तकलीफ? यहां पर ये क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हो जाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कोई तकलीफ आपको? समझ में आ रहा है? यहां पर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड से फर्स्ट वाले से ऊपर वाला, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट से दूसरा, मतलब तीसरी वाली एनर्जी। तो ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर आगे ऐसे। समझ में आया? यहां पर ये ग्राउंड 1, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड। समझ पा रहे हैं? कुछ एक बात और समझो आप, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम। एक बात बताओ, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं? एक ही है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं? 2 हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने हैं हाइड्रोजन एटम के? हाइड्रोजन एटम Li2 पॉजिटिव He पॉजिटिव निकले वैलिड होगा ना? ये बताओ जरा कितने दिख रहे हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कितने दिख रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में? 2 दिख रहे हैं। 2s में 1 होता है, 2p में कितने होते हैं? 3 नहीं होते? तो कितने हो गए? 4 नहीं हो गए? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 1 और 3 4 और 5 9। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 1 और 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16। दैट इज नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू n²। 5 में कितने हो जाएंगे? 25। 6 में कितने हो जाएंगे? 36। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। He पॉजिटिव Li+2, समझ में आ रहा है? एक्सेट्रा। कोई तकलीफ? लिखेंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हर सेल, एक सेल नंबर के अंदर उसमें जितने भी सब सेल्स हैं उन सबकी एनर्जी कैसी होगी? सेम। क्लियर है? फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ये समझ में आ गया सभी को? लिखें ये जल्दी से।
चलें, समझ गए आप, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो, नॉट कंसिडरिंग the electronic spin, not considering the electronic spin, the degeneracy of second excited state of hydrogen atom is 9, while the degeneracy of second excited state of H negative is second excited state of H negative is, बताओ। बताओ, ये तो क्वेश्चन कराया अभी मैंने, मतलब यही बताया, उसी पर क्वेश्चन है ये। देखो इधर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंसिडर नहीं करना, मतलब हो सकता है एक बार प्लस हाफ एक बार माइनस हाफ हो, तो उसके कारण एनर्जी चेंज हो सकती हो, लेकिन हम सेम मानेंगे। अब देखना, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये तो 1s हो गया, 2s इक्वल टू 2p हो गया, 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, ये हमारा हो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इसके 9 है, वो ये कह रहे हैं। तो H नेगेटिव के कौन सा एक्साइटेड स्टेट कह रहा है, सेकेंड, H नेगेटिव का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ना। तो H नेगेटिव पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो अपना ही वाला ऑर्डर फॉलो होगा, 1s 2s उसके बाद 2p, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ये हो जाएगा इसका, और 2p में कितना डीजनरेसी हो जाएगी, 3। डीजनरेसी का मतलब होता है नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आ रहा है, एक लाइन लिख लो इसमें, डीजनरेसी इज डिफाइंड एज number of degenerate orbitals. Degeneracy is defined as number of degenerate orbitals. Degeneracy is defined as number of degenerate orbitals. Degeneracy is defined as number of degenerate orbitals. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिख लो आप पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो, in an atom the total number of electrons having quantum numbers n equal to 4, m equal to 1 और s इक्वल टू माइनस हाफ, बताना जरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर बताओ।
इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, बोलो। हाँ, नहीं, हाँ 6 बताओ कैसे आएगा, बताओ। पी वाले को, और किसी में नहीं मिलेगा? मॉड एम बन दिया है, इसका मतलब क्या है? मॉड एम वन का मतलब क्या है? +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। आप लोग दिमाग कम लगाते हो, है ना, और ऐसे काम नहीं बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो इधर, पहले तो ये तो फिक्स है कि n=4 की बात होगी, ये तो फिक्स है ना। अब n=4 में एक तो मिलेगा l=0, l=1, l=2 और l=3। इसमें तो मिलना नहीं है मुझे m=1। अरे बोलो, यहां पर -1 0 +1 ये 3 मिलेगा, यहां पर -3 -1 0 +1 +2 +3। बच्चों ये दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमें काउंट सिर्फ एक एक ही कर पाएंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो एक की वैल्यू +1/2 एक की -1/2 होगी ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ये बात समझ में आती है? अरे बोलो। अब यहां पर एक मुझे यहां मिलेगा, ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इस तरीके से आएंगे। आया बात समझ? कोई तकलीफ है? लिख लें। अगर मैं आपसे मॉड m = चलो ये लिखो, आप पहले लिखो पहले, चलें, लिख लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें मॉड m = 2 दे देता तो फिर आंसर कितना आता? 4 आ जाता। अगर मैं आपको मॉड m = 3 दे देता तो आंसर कितना आ जाता? 2। समझ गए? तो दिमाग पहले ही लगा लिया करो,
थोड़ा आंसर पहले आ जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है? मुझे वो बुक है वाली PYQ वाली, घर पे क्या कर रही है तुम यहाँ हो तो? हाँ PYQ वाली दो मुझे, कुछ क्वेश्चंस मैं उसमें से कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी लेनी है आपको, जिन पर है वो ठीक है, क्योंकि पहले आप मॉड्यूल लगाओ पूरा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिखो। The number of electrons the number of electrons the number of electrons present in all the present in all the present in all the completely filled present in all the completely filled subcells having n equal to 4, s equal to plus half, s equal to plus half। बताओ। गलत है, सोचो, सेम क्वेश्चन करा दिया मैंने। गलत है। हाँ नहीं, हम्म 32 सही है, 32 आएगा। देखो इधर n इक्वल टू 4 है, s इक्वल टू प्लस हाफ है, ठीक है। अब n इक्वल टू 4 है और s इक्वल टू प्लस हाफ है, तो इसके अंदर कैसे क्या होगा देखना। अब एक बात सोचो, n इक्वल टू 4 में l इक्वल टू 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो l इक्वल टू 0 में एक ऐसा आएगा, l इक्वल टू 1 में 3 आएंगे, 2 में ऐसा आएगा, ऐसा। अब आप एक बात सोचो, ऐसे वो कह रहा है फुली फिल्ड, तो सबको भर दो, ऐसा ऐसा। समझ में आ रहा है? और ये ऐसा। तो यहां पर हो क्या जाएगा कि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये हमारा, सोचो आप, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन को तो प्लस हाफ मिल पाएगा। बात समझ में आ रहा है? हर किसी में दो में से एक ही इलेक्ट्रॉन को तो मिलेगा, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा क्या है इसने? हाँ तो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द, आंसर क्या बताया मैंने आपको 32, n इक्वल टू इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सब सेल्स हैविंग 32 कैसे आएगा इसका आंसर 16 आएगा इसमें पीछे, अरे लेकिन कौन सा क्वेश्चन है ये 138, हाँ 16 ही है, वही तो मैम 16 है, 16 आएगा बच्चों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही काउंट होगा ना। अरे प्लस हाफ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ हो पाएगा, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन पर प्लस हाफ आ पाएगा, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पर प्लस हाफ आएगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का। The maximum number of orbitals, the maximum number of orbitals which can be identified with n equal to 4, n equal to 4 and m equal to 0, बताओ n equal to 4 and m equal to 0, n equal to 4 and m equal to 0, हाँ 4, सिंपल सी बात है ये, यही सामने लिखा हुआ है, m इक्वल टू 0 एक तो इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा। क्लियर है ना? समझ गए? कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ given orbitals, the number of given orbitals which have electron density along the axis बताओ कौन कौन होगा? ऐसा क्यों? हाँ सही बोल रहा है, ये 3 की होगी, ये तो हम जानते ही हैं, x एक्सिस की x पर, y एक्सिस की y पर, z एक्सिस की z पर, और ये दोनों हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इनके जब हमने, देखो ये क्या सिखा रहा हूं मैं, जैसे इनके जब हमने डायग्राम बनाए थे तो ऐसे बने थे या नहीं बने थे? तो ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हीं के अंदर रहती है, जहां पर ऑर्बिटल का शेप होता है वहीं पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डॉट से शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वैसे भी हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बता ही नहीं सकते, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो बता ही नहीं सकते। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हैं? है ना? इस तरीके से होगा। चलो एक लाइन लिखो बच्चों, for an orbital total number of nodes, ये होते हैं बच्चों, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं n-1। बाद में लिखना, टोटल जो n-1 नोड हैं ये दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रेडियल
और स्पेरिकल नोड, रेडियल और स्पेरिकल नोड कितने, n माइनस एल माइनस वन, बात समझ में आया। और एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड का मतलब होता है नोडल प्लेन और नोडल कोन, इसकी वैल्यू होती है L के बराबर, बात समझ में आया। तो रेडियल और ये क्या होते हैं ये तो हम नेक्स्ट टर्न पर सीखेंगे, लेकिन अभी इसका क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, जैसे 3s के अंदर उसने मेरे से रेडियल नोड पूछा, तो 3s के अंदर रेडियल नोड की अगर बात किया गया तो रेडियल नोड आ जाएंगे n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 2, क्लियर है। और एंगुलर नोड तो नोडल प्लेन या नोडल कोन जो होते हैं वही एंगुलर नोड होते हैं। एक्चुअल में एंगुलर नोड तो मैं सिखा चुका आपको, अरे जो मैंने बना के दिखाया था टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल सिखाया था ना, इक्वल टू एल, ये नया है। तो रेडियल और स्पेरिकल नोड कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस वन लिख लें। लिख लिया। अब इस चैप्टर में एक पार्ट बचता है, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके में है, आईआईटी के अंदर पूछा जाता है, ग्राफ्स वगैरह, तो वो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर। बाकी मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, जो क्वेश्चंस आपको डाउट आ सकते हैं वो भी मैंने सिखा दिया आपको। लिखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons will be present in subcell having zero radial node, having zero radial node, having zero radial node and ms, and ms ब्रैकेट में लिखना है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ माइनस हाफ, वैल्यू ऑफ माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ फॉर n इक्वल टू 4। करो, बनाओ क्वेश्चन। और दिमाग लगाओ।
अच्छा क्वेश्चन है। सेवन आएगा आंसर। देखो इधर सबसे पहले जैसे जिस सेल की बात किया करें उसका पूरा मॉडल बना लिया करो। उसका पूरे मॉडल का मतलब ये है कि n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 3। समझ में आया? अब m की वैल्यू 0, -1 +1 0, -2 -1 0, +1 और +2। यहां पर -3 -2 -1, सॉरी कितना आएगा ये? बोलो, आ पा रहा है? कोई तकलीफ है? चलो अब यहां पर ये हुआ, ठीक है ना? देखना आप थोड़ा सा कि उसने क्या बोला। सबसे पहले तो 0 रेडियल नोड, तो ये हो गया हमारे पास 4s, समझ में आ रहा है? और ये हो गया हमारे पास 4p, समझ आ रहा है? और ये हो गया हमारे पास 4d, और ये हो गया हमारे पास 4f। क्लियर? बोलो, अब आ रहा है? चलो जरा अब समझते हैं। तो सबसे पहले रेडियल नोड की वैल्यू 0 किसके अंदर आने वाली है? n माइनस l माइनस 1। इसमें कहाँ आ रही है 0? अच्छा l इक्वल टू 3, तुम तीसरा बोल रहे हो ना। देखो तो 4f के अंदर n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 0, समझ गए? और इसके अंदर s भी कहा है उसने माइनस हाफ, s कहा है माइनस हाफ, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 7। अगर s माइनस हाफ नहीं कहता तो 14 आ जाते, तो दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाते ना। अगर s माइनस हाफ नहीं कहता तो दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाते। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे तो जो सेल नंबर है उसी का पूरा बना दिया करो। बात समझ में आया? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करे तो जो सेल नंबर है उसी को पूरा बना दें। बोलो, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चले आगे। देखो जर्मेनियम जीई Z इक्वल टू 32 in its ground state electronic configuration
ground state electronic configuration has x completely filled orbitals, has x completely filled orbitals, with m equal to 0, with m equal to 0, the value of x is, the value of x is, करो, हाँ पापा, हाँ हाँ, ले लो, दिखाओ थोड़ा फोटो तो दिखाओ, कौन से कलर में है? ब्लैक में है और एक थोड़ा सा नेवी ब्लू है, मतलब हल्का सा नेवी ब्लू। ब्लू वन कराने दिखा दीजिए वीडियो कॉलिंग। तो मम्मी ने हमारा वीडियो कॉलिंग करी हो जाए तो नहीं होगी मम्मी के में, नेट भी तो नहीं चल रहा। नेट डालो नहीं है तुमने मम्मी के का? डाला तो 1 मिनट रुक जाओ फिर डाल देता हूँ। पैसा घंटी करो तुम डाल के फिर 1 मिनट डाल ही रहा हूँ, लाइन पे रहो। पैसा है मम्मी पे? हाँ मम्मी डाल रहे हैं पैसा, मम्मी पे आएंगे डाल रहे हैं। कौन की? मन्नू उनकी। अब तो जुकाम हो रहा है ना, जुकाम में तो थोड़ी होगी यही। जुकाम है मैंने तो पास है। कुछ दिखाई क्या ये वाले? ये बीएससी ये है, फाइटर है, वो 8,000 की कितने का? तो छूट नहीं है। तो क्या उसकी कर देगा? करने के बाद 8,000 का है। मैंने मम्मी के में डाल दो है नेट, चलो मैं कर रहा हूँ, रुको। नेट तो चालू करें मम्मी। मोबाइल नेटवर्क वाला, मोबाइल नेटवर्क वाला। फोटो भेज दो, नेट नहीं चल रहा। फोटो भेज दो, तो 5 मिनट बात करता हूँ मैं। कितना आएगा बोलो? 7 आएगा। देखो अपन लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉन 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख रखा है। अगर हम लोगों ने 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रखा है तो यहाँ पर अब 30 से आगे का है, तो मैंने इसके लिए समझाया था आपको कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s
7s, थर्ड से p चालू करो, एक कम से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 5 से d चालू करो, दो कम से 3d, 4d, 5d, 6d, 7 से 4f, ये 5f, बोलो आ पा रहा है आपको समझ? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, बस इधर तक में काम हो जाएगा अपना। तो अब लिखो जर्मेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2। क्लियर है? अब क्या करना है इसमें? क्या पूछा है उसने? कंप्लीटली फिल्ड, बस यही पूछा है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें तीन ऑर्बिटल्स का क्या ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड पूछा है? हाँ, ऑर्बिटल्स तो ग्राउंड स्टेट ही तो है यार ये। एक्स कंप्लीटली फिल्ड और विथ m इक्वल टू 0 भी तो बोला है, m इक्वल टू 0 भी तो बोला है। तो इसमें मिल जाएंगे दो, ये हो गए। ठीक है, इसके अंदर m इक्वल टू 0 वाला एक ही तो मिलेगा। इस P6 में तीन होंगे, तीन में एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक +1 होगा, है ना। इसमें मुझे एक मिल जाएगा, इसमें एक मिल गया, इसमें एक मिलेगा, इसमें भी एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। अरे 4p2 है ना, होन्स रूल लगाओ, होन्स रूल लगाओगे तो ये आएगा ना। बोलो आ पा रहा है समझ? अरे कोई तकलीफ? तो यहां पर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गए? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने अब आपको, अब आपको क्लियर होगा मुझे लगता है। अरे कोई तकलीफ है? बोलो। तो ये कहानी है, समझे? इसमें सारी कंडीशन देखो, अगर n इक्वल टू से कुछ आता है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व पूरा बना के करो। अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कॉन्फ़िगरेशन पर आता है तो m इक्वल टू 0 कहां मिलेगा? सब में मिलेगा m इक्वल टू 0 तो। हाँ, m इक्वल टू 1 होता तो कहां मिलता? p में मिलता, d में मिलता, f में मिलता। समझ में आ रहा है? m इक्वल टू 2 होता तो d और f में मिलता, m इक्वल टू 3 होता तो सिर्फ f में मिलता। ऐसे करके दिमाग लगाना है। क्लियर है? ठीक है, इतना रखते हैं। अब आप पूरा आराम